तो जिन पर भी इनायत होती है, जिन पर भी इनायत होती है, ब्रह्म ज्ञान का जाम पिलाते हैं। जाम पिलाना, ये जाम से उसकी उपमा दी है। ज्ञान की उपमा जाम से विचित्र बात है। ज्ञान तो अमृत के बराबर है, और ब्रह्म ज्ञान का जाम पिलाता है गुरु। जाम पीने से क्या होता है? जाम पीने से मदहोशी आती है, खुमारी आती है, नशा होता है। तो ये ब्रह्म का जो ज्ञान जब आपको होएगा, जो गुरु के शरण में आते हैं तो ब्रह्म का ज्ञान पाने के लिए आते हैं। और वो जब होगा तो अवस्था कैसी हो जाएगी? जैसे कोई दीवाना, कोई नशे वाला व्यक्ति होता है, ऐसे नशे में तुम डूब जाओगे। ऐसा जाम गुरु पिला देगा। बात पकड़ने से आती है, पकड़ में। यूं तो घंटे बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, फिर कुछ अलग सभा में अलग बात सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे। रसिया हो, रस लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे। परंतु एक बात जो है मुख्य, जो गुरु देता है वो तो लेनी चाहिए। उसके ऊपर से ध्यान नहीं हटाना हमारा। ध्यान हटाने के लिए बहुत सी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत से विकल्प हैं। कभी पैसे के कारण हम कहीं जाते हैं, कभी किसी अट्रैक्शन के कारण कहीं जाते हैं, कभी काम नहीं बनता तो क्रोध में डूब जाते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो संसार है ना, उससे ये फल मिलता है। संसार में अधिक जो संसार में लगते हैं वो कर्मठ नहीं होते हैं, वो बेवकूफ होते हैं। जो कोई काम में कर्मठ है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। वो जिस काम को लेता है उस काम को फिर छोड़ता नहीं। चाहे सफलता मिले, चाहे असफलता मिले, चाहे अभी प्रतीक्षा कितनी भी करनी पड़े। आज की जो जनरेशन है उसके अंदर ये चीज कम होती जा रही है कि बात को पूरी तरह से उस कर्म को करना, उसको सिद्धि प्राप्त करके फिर उसको पूरा करना। ये आज की एजुकेशन में भी ये कमी आ गई है, और जो वातावरण है उसके कारण से सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। सक्सेस का नाम क्या है? एग्जाम में पास होना, ये सक्सेस माना जाता है। इसी प्रकार सत्संग में भी लोग आ जाते हैं और सुन भी लेते हैं, आनंद भी ले लेते हैं, लेकिन फिर जैसे हाथी नदी में स्नान करके अच्छे से शरीर को धो लेता है, खूब अच्छे से धो लेता है, दो 4 घंटे पानी में पड़ा रहता है, सारा उसका मैल छूट जाता है। और जैसे ही किनारे पे आता है, ऐसे ही धूल को अपनी सूंड में भर के अपने ऊपर डाल लेता है। तो ऐसे ही सत्संग में आने वालों के साथ भी ऐसा होता है कि यहां पर आके एक निर्मल भाव बनता है, निर्मल मन होता है। फिर कुछ देर के बाद फिर वही हमारा संसार खड़ा हो जाता है और विषय वासनाओं में हम पड़ जाते हैं। संसार में हमको एजुकेशन जो दी जाती है उससे हमको होश दिलाया जाता है, हर बात का हमको ज्ञान, नॉलेज, होश। तो उस होश से आप जब चलते हो तो बहुत तेजी पकड़ने की कोशिश हर एक आदमी करता है कि और अधिक मिल जाए, और अधिक ज्यादा हो जाए, ये हो जाए और वो हो जाए, लेकिन अंत में पाता है कि वैसा कुछ होता नहीं है। अंत में उसका जो सपना था वो सपना भी बिखर जाता है, सब कुछ टूट जाता है, शरीर छिन्न छिन्न हो जाता है।
कैंसर की बीमारी हो जाती है। इतने शौकीन जो आज हम हो गए, शौकीनी के कारण ही हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। आज 10 में से एक आदमी को तो कम से कम कैंसर है, या तो 20 में से तो एक को है ही, और बाकियों को भी चांस है होने का। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारी लापरवाही और हमारे शौक, हमारे भोगवाद की वृत्ति। केवल भोग में पड़कर ही आनंद मिलेगा ऐसा सोचना, ऐसा विचार, सत्संग को इंफीरियर समझना, संतों महात्माओं की वाणी पर ध्यान नहीं देना, संस्कारों को कुचलना और बुरे संस्कारों को पकड़ना। इससे क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? कैंसर होता है। कैंसर गलत वस्तु खाने से होता है, और गलत शौक, गलत विचार, गलत तृष्णा, उसके कारण भी कैंसर होता है। कैंसर समझ लो एक नाम के लिए एक बीमारी है, क्योंकि खतरनाक है इसलिए कैंसर का नाम ले रहा हूं। बाकी तो जो हम लापरवाही करते हैं उससे पहले छोटी बीमारी आती है, फिर बड़ी आ जाती है। तो इसी प्रकार इसलिए सत्संग में आके जो सत्संग में कहा जाता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज मैं चाहूंगा कि अब 150वां जन्म दिवस भी खूब आनंद से मनाया गया है। और वरदान रूप में वहां से आप क्या लेके आए वो तो आपके ऊपर निर्भर है। हो सकता है कोई दुविधा ही मोल लेके गया होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, या वैसा होना चाहिए था, या वैसा होना चाहिए था। ऐसी भी दुविधा भी हो जाती है ना कभी कभी। तो दुविधा वाले को दुविधा मिलती है, सुविधा वाले को सुविधा मिलती है, और वरदान लेने वाले को वरदान मिल जाता है। एक वरदान की बात आप देखो तो उसमें प्रागट्य जो हुआ तो चारों तरफ ऐसा रोशनी का नूर बरसने लगा, झरने पड़ने लगे, झरने, उज्जवल झरने, नूर की बरसात होने लगी। जिसने वो बरसात देख ली, अब उसको और देखना क्या बाकी रह गया। ऐसी झलकियां ही तो, ऐसे कोई झलक उसी का तो इंतजार होता है। पूरे गाने में एक लाइन कोई ऐसी होती है जो फिर याद ही रह जाती है। एक नाचने में कोई ऐसी एक अदा होती है कि वही फिर याद हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि संसार में हमको होश में लाया जाता है, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, संत के दरबार में बेहोश किया जाता है।